सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत वोलेटाइल जा रहा है ये वीक, ऐसे ही न्यूज फ्लोज हैं, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी इरैटिक सब मूव हो रहे हैं। आज इंडिकेशंस हैं कि हम लार्जली फ्लैट खोलेंगे, पर क्यूज की कोई कमी नहीं है भाई साहब। सबसे पहला, जिस बात से कल डर लगा था कि ट्रम्प साहब तो गार्जियन बनना चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, आने वाले जहाजों पे, जाने वाले जहाजों पे 20% टैक्स वसूली करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन मनी, मुंबई अंडरवर्ल्ड की भाषा में यही हुआ, प्रोटेक्शन मनी चाहते हैं। आज थोड़ा सा फैल गए, कल रात में अपडेट आया कि नहीं वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वो नहीं करेंगे हम, पर शायद उसके एवज में अरब कंट्रीज यूएस में इन्वेस्ट करें। तो अरब कंट्रीज फंस भी तो ट्रम्प साहब के चक्कर में ही गई हैं, झेल तो वही रही हैं वॉर का ब्रंट। तो सब कहने वाली बातें, पर इससे क्या हुआ है, कच्चे तेल में कोई कूल ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है। $1 के आसपास 86.5 पे छोड़ा था कल, एट मैक्स 85.5 के आसपास, वो भी नहीं, 90 सेंट 80 सेंट्स के आसपास का कूल ऑफ है। तो ये सरदर्द बना हुआ है, और शायद ये सरदर्द इसलिए बना हुआ है क्योंकि यूएस ईरान वाला मिलिट्री एक्शन रिज्यूम करे हुए हैं। कल रात में भी यूएस ने काफी स्ट्राइक्स करे हैं, तो मामला तो बल ही गया। वो पी स्टॉक गई भाड़ में, अब टेबल पे वापस वो मिलिट्री एक्शन बिग टाइम आ गए। तो शायद कच्चे तेल इसलिए ज्यादा फर्क नहीं दिखा रहा। बाकी ठीक है, अब यूएस में किसी आईबीएम के नतीजे आ गए, गिर गया तो आईटी के लिए थोड़ा सा स्लाइट ओवरहैंग बन जाएगा। बैंक के रिजल्ट्स आए, वहां पे ट्रेजरी इनकम सब बैंक्स की बढ़ी हुई नजर आई। यूएस में चिप स्टॉक्स अच्छा कर गए। तो अपने एशिया में देखिएगा आपको कोरिया वोरिया के मार्केट्स, क्योंकि एसके हाइनिक्स वहां पे खूब उछल गया 10% के आसपास, तो कोरिया का बाजार अच्छा कर रहा है। वैसे एशिया लार्जली अच्छा ही कर रहा है, हमसे तो बेहतर ही खुलने की तैयारी कर रहा है। हम फ्लैट खुलेंगे, एशिया थोड़ा और डार्क ग्रीन में खुल रहा होगा। ऐसे में आज के सेशन का अप्रोच क्या होना चाहिए, आज के लिए कौन से टॉप 20 स्टॉक्स रडार पे, उस पर प्योरली फोकस करा जाए। भाई साहब शुरुआत करी जाए। बिल्कुल। और गिफ्ट निफ्टी आज ऑलमोस्ट 20 अंकों की बढ़त के साथ संकेत दे रहा है। पिछले 2 सत्रों से लगातार 200 अंकों के गैप डाउन के बाद परसों तो रिकवरी आ गई थी, लेकिन कल पूरा दिन आप देखें तो मार्केट सिर्फ रिकवरी की उम्मीद आपको दिखा रहा था, रिकवरी आई नहीं थी। पूरे दिन दबाव यहाँ पर देखने को मिला। मेजॉरिटी सेक्टर्स ऐसे हैं जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब आईटी स्टॉक्स वैसे इतने फ्रजाइल चल रहे हैं, अगर अमेरिका में कोई छींक भी देता है तो आईटी स्टॉक्स नर्वस हो जाते हैं, गिरावट वहाँ पर आ जाती है। हालांकि अर्निंग्स के लिहाज से आप देखिए अर्निंग्स अच्छी आएँ और उसके बाद स्टॉक चले ना चले इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन नतीजे अगर आप देखें तो अभी तक ऐसे कोई ख़राब तो देखने को नहीं मिले जितने भी आईटी कंपनीज़ की तरफ से आए हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो फीडबैक लेकर थोड़ा सा और ये प्रयास कर रहे हैं, कोई डेटा सेंटर में निवेश कर रहा है, कोई एआई को बढ़ावा दे रहा है, तो फीडबैक तो यहाँ पर लिया जा रहा है। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो हो सकता है कि कल की बड़ी गिरावट के बाद आज थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिले। अगर साइडवेज कंसोलिडेशन भी हो गया तो वो स्टॉक जहां पर अर्निंग्स का कंफर्ट है, खबरें अच्छी हैं, वहां पर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और शुरुआत वही स्टॉक के साथ करूंगा जो कल सबसे पहले आपके साथ शेयर किया था, डिविस लैब। इसकी मैं बात कर रहा हूं और डे 2 का एक्शन यहां पर देखने को मिल सकता है। कल आप सबसे रिक्वेस्ट भी की थी कि एक बार इसका चार्ट जरूर देखना, गजब की तेजी आई। और देखिए जितनी भी तेजी, ऐसा नहीं कि सिर्फ गैप अप ओपनिंग होगी, स्क्रीन पर तेजी यहाँ पर प्ले आउट होती हुई नजर आई है। 3.5% से ज़्यादा के मूव्स यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिले, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर ही इतना बढ़िया था, लग रहा था कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और आज आप देखें तो कल के 3.5% के मूव के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट्स आ गई हैं। अब यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है जो कि अक्यूमुलेट की रेटिंग दे रहे हैं, 7,190 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। इनकी तरफ से टारगेट है 9,450 रुपये का, और ये बता रहे हैं कि अगले 12 से 15 महीने आप देखें तो जो नए प्रोडक्ट्स के कमर्शियलाइजेशंस हैं, इसके लिए ये बहुत क्रिटिकल देखने को मिल सकता है। और ये जो GLP-1 है, जो ये वेट लॉस की ड्रग है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं सब बहुत रैपिडली वेट लॉस कर रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट साइज है इसका। ये आप देखें तो FY27 से इसकी भी सप्लाई शुरू हो जाएगी। एक इंटरेस्टों को लेकर काफ़ी कंसर्न्स थे, ये बोल रहे हैं कि ये भी काफ़ी हद तक ओवरडन है। तो डिविस लैब अब सबको पसंद आ रहा है, ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक पर खास फोकस रखेगा। अच्छा, डिविस लैब की बात की तो एक और थीम ऐसी है जिसकी चर्चा शायद हमारी लिस्ट में सबसे ज़्यादा होती है, वो है पूरी हेल्थ केयर स्पेस की। और हेल्थ केयर स्पेस में अब देखें तो एक और ख़ास तबका बन गया है कि जो डायग्नोस्टिक स्पेस है, इसमें काफ़ी बढ़िया आप देखें तो रेजिलियंस देखने को मिल रहा है। अब Q4 के नतीजों के बाद ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर टर्न अराउंड देखने को मिलेगा, और उन स्टॉक्स में आप देखें तो ज़बरदस्त एक्शन भी देखने को मिला। मैं बात करूंगा डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की। अब यहाँ पर आप देखें तो फिलहाल अर्निंग्स का कंफर्ट देखने को मिल रहा है।
याद होगा कि काफ़ी बार हमने डिस्कस किया कि पहले 1mg बड़े अग्रेसिव डिस्काउंट दे रहा था, प्राइसिंग तोड़ दी थी इन्होंने, लेकिन अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, ग्रोथ यहाँ पर वापस ट्रैक पर आ रही है। और डॉक्टर लाल पैथ लैब का चार्ट भी आप देखें तो हायर टॉप और हायर बॉटम्स के साथ लगातार अप ट्रेंड में आगे बढ़ रहा है। तो ये दूसरा स्टॉक है, यानी फार्मा और हेल्थ केयर के साथ मैंने शुरुआत की, दोनों स्टॉक्स को रखा इन ग्रीन। अच्छा, एक सरप्राइज के तौर पे जो क्यू मिला वो था कल वो IBM, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, यूएस में कल खूब धुलाई। दरअसल अपने इनके Q2 इनके क्वार्टर नंबर्स आने 22 जुलाई को, उससे पहले एक प्रिलिमिनरी Q2 अपडेट आ गया जिसने टोटली वॉल स्ट्रीट को सरप्राइज करा। दरअसल इस कंपनी के CEO अरविंद कृष्णा ने एक कैंडिड सा लेटर अपने निवेशकों को लिखा है कि हमने इस क्वार्टर में फॉल्टर कर दिया है, और उस खबर आने के बाद एक पैनिक रिएक्शन था। तो IBM का स्टॉक यूएस में कल 25% गिर के बंद हुआ। खैर, वो ये उनके रेवेन्यू और EPS एस्टिमेट जो पहले लगाए थे स्ट्रीट ने, उससे मिस हो रहा होगा। वो कह रहे हैं AI बजट्स को कैनिबलाइज कर रहा है बाकी, और लार्ज डील्स में क्लोज होने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, फेलियर है। अब ये इंडियन IT अब मूड में आ गया है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं कर रहे होंगे हम लोग, पर जैसी खबर है वैसी क्यूज मान के चलिए। मैं 2 स्टॉक्स सिंगल आउट कर रहा हूं। हो सकता है IT थोड़ा सा सबड्यूड सा रहे आज, कुछ दिन पहले ऐसा आया होता तो IT धुल जाता, अभी शायद ऐसा ना हो रहा हो। इन्फोसिस पहला है, इसीलिए सिर्फ मेंशन कर रहा हूं कि IBM का डायरेक्ट लिंक है। इन्फोसिस IBM का प्लैटिनम पार्टनर है। यह अपने कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म फिनिकल को IBM क्लाउड में होस्ट करता है। टोपाज AI सूट को IBM के गवर्नेंस सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर रखा है। इसके 13,000 IBM स्किल्ड इन्फोसियंस हैं जो काम करते हैं। तो सीधा सीधा लिंक है, इसीलिए सिर्फ मेंशन कर रहा हूं। दूसरा ऐसे ही टेक महिंद्रा है। हालांकि टेक महिंद्रा के कल नतीजे आने हैं, तो नतीजों से होप्स लगी होंगी क्योंकि TCS वगैरह ने सरप्राइज डोल आउट कर ही दिया है। पर फिर भी लाल इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि टेक महिंद्रा भी इसका IBM बिजनेस प्लैटिनम बिजनेस पार्टनर है। मैसिव स्ट्रेटेजिक अलायंस है टेक महिंद्रा का इनके साथ। इनके तो सिनर्जी लॉन्जेस ऑपरेट करते भारत और सिंगापुर में। 1000 डेडिकेटेड IBM टेक्नोलॉजी प्रैक्टिशनर्स हैं इनके पास। खैर, अब वो इसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। दोनों का सीधा सीधा लिंक है, और अदरवाइज सेंटिमेंट्स के लिहाज से थोड़ी सी दिक्कत वाली अपडेट है, इसीलिए बस लाल रखा है। तो अच्छा, उस अपडेट का चिप स्टॉक्स यूएस में आउट परफॉर्म कर रहे थे, इसीलिए कोरिया अच्छा कर रहा है। आज वो मामला थोड़ा सा इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए दिक्कत वाली खबर है, इसीलिए लाल कर दिया दोनों। अगले कौन से? अगले 2 स्टॉक्स हैं, फोकस रखेगा यहाँ पर, नज़र रखनी चाहिए आपको PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पर, और इसका चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब खास बात है कि EMS स्पेस में आप देखें तो एक के बाद एक बड़ी खबरें देखने को मिली। शुरुआत एम्बर एंटरप्राइजेज ने की थी जब इनका कोलैबोरेशन यहाँ पर देखने को मिला था ओप्पो के साथ, उसके बाद स्टॉक की री रेटिंग हो गई, बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। और फिर मच अवेटेड आप देखें तो डिक्सन टेक, जहाँ पर वीवो की JV आ गई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में आप देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और खासतौर पर आप देखें तो इसका डेली मत देखिए, आप थोड़ा सा धैर्य के साथ वीकली चार्ट देखिए, थोड़ा जूम आउट करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि स्टॉक अपने हाई से करेक्टेड है। और अब यहाँ पर आप देखें तो पूरी स्पेस एक साथ मूव कर रही है। कल आप देखें तो लगभग फ्लैट क्लोजिंग थी। पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 12% के रिटर्न्स यहाँ पर बने। चार्ट मुझे बढ़िया लग रहा है, इसके लिए PG इलेक्ट्रोप्लास्ट इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। बाकी अब बात कर लिए डिक्सन टेक की, तो इसे भी लिस्ट में शामिल किया है, इसे ग्रीन रखा है। और मैक्वायरी की तरफ से आज की जो रिपोर्ट आई है ना, बहुत सिग्निफिकेंट है, और खासतौर पर उनके लिए जो डिक्सन टेक में निवेशक हैं उनको तो ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब यहाँ पर मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। पहले जो टारगेट प्राइस 15,000 का था उसे 1,000 रुपये से बढ़ा दिया, और अब 16,000 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। 13,365 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। और इसमें रिपोर्ट में सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वीवो JV के बाद बहुत सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगी। मैक्वायरी ये कह रहे हैं कि EPS FY29 तक ट्रिपल हो सकती है। इन स्तरों से 3 गुना की बढ़त आपको कंपनी की अर्निंग पर शेयर में देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू CAGR जो FY26 से लेकर FY29 तक इन्होंने फोरकास्ट कर रखा है। रेवेन्यू में 28% CAGR और EPS में 43% CAGR के एस्टिमेट्स यहाँ पर लगाकर चल रहे हैं, और वो कितने यूनिट्स बनेंगे, क्या होंगे, सब इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है। तो डिक्सन टेक बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, इस स्टॉक को ग्रीन रखा है।
टाटा एलेक्सी के नंबर्स, मेरे ख्याल से वायदा में कल एक ही वो नंबर आना था, अब समझ में नहीं आ रहा। साल का चार्ट उठाएंगे तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या नहीं तो भाव में है, कितना धुल गया ये स्टॉक, पर नतीजे डिसअपॉइंट कर ही रहे हैं, तो वो एक वो स्पाइरल कंटिन्यूएशन वाला इंपैक्ट हो सकता है। आज लाल ही रख रहा हूं मैं क्योंकि डिसअपॉइंटिंग नंबर्स है। कांस्टेंट करेंसी में आए तिमाही दर तिमाही 1.25% 1.3% बढ़ी, ये भी इनके लिहाज से कमजोरी है। इसको हम ग्रोथ स्टॉक मानते थे, उसी तरह के मल्टीपल्स देते थे, बाकी आईटी कंपनी से कहीं तेज उछलता था। साल दर साल भी देख लूं ना अगर, तो कांस्टेंट करेंसी में आए 6.5% बढ़ी, 6.5% टाटा एलेक्सी की। अब दूसरी दिक्कत, ऑपरेशनली चैलेंजिंग ग्रोथ लाने के लिए क्या क्या है, मार्जिन 340 बेसिस पॉइंट्स, इबिटा मार्जिन 340 बेसिस पॉइंट्स, अगर इबिट मार्जिन आप देखते हैं तो 330 बेसिस पॉइंट्स गिरे, मुनाफा तिमाही दर तिमाही 23% गिरता हुआ नजर आया। केपीआईटी ने एक वार्निंग जारी करी थी, है ना, ये भी ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, इनके कुल आय का 55% वहां से आता है, वो वर्टिकल तिमाही दर तिमाही गिर गया। और दूसरा हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज जो 9-10% कंट्रीब्यूट करता है वो गिर गया, तो 60-70% कुल धंधे का तो क्यू ऑन क्यू गिर ही रहा है। टाटा एलेक्सी को लाल ही रखा है मैंने। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स को लाल रखा क्योंकि परफॉर्मेंस मैं सीक्वेंशियली देखता हूं भाई, ये शेयर मार्केट से जुड़े स्टॉक्स तो आप सीक्वेंशियली देखोगे, चाहे एक्सचेंजेस हो चाहे ये ब्रोकिंग कंपनीज हो। क्यू ऑन क्यू आय गिरी, डिटेल स्क्रीन पे चलती रहेंगी आपके। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड टैक्सेस गिरा, एक्सेप्शनल आइटम 21 करोड़ का था और उसको एडजस्ट कर दो तो मुनाफा तो और गिरेगा तगड़ा तरीके से, मार्जिन्स गिरे। अच्छा, ये जो एक्सेप्शनल आइटम है 21 करोड़ रुपए का, ये कह रहे हैं 2 क्लाइंट्स के डिपॉजिट डीपी बिजनेस में कुछ रिप्लेनिश करनी पड़ी, रिस्टोर करनी पड़ी सिक्योरिटीज, निकल गया हो किसी से, इनको भरपाई करनी पड़ी। अब ये उस पर फॉरेंसिक ऑडिट वगैरह होगा, इंश्योरेंस भरपाई कर देगा तो ये रिवर्स हो जाएगा ट्रांजैक्शन, अदरवाइज ये 20-21 करोड़ रुपए का खामियाजा तो इनको लेना पड़ेगा। खैर, आनंद राठी के नंबर्स वीकिश सही दिख रहे हैं, पर क्या ब्रोकिंग कंपनी किस तरह की चाल चलेंगी कहना बड़ा मुश्किल होता है। लॉजिकली सीक्वेंशियली वीक परफॉर्मेंस पे लाल रख दिया। कितने हो गए, 4 हुए कि 6 हुए? मैं भी भूल गया हूं, मुझे लग रहा है मैं 4 हुए, 2 बचे। तभी डॉक्टर साहब बोल रहे फास्ट फास्ट। जेएनके बैंक यहाँ पर फोकस रखेगा और ये बैंक आउट परफॉर्मिंग है। इसका चार्ट देखें, लगातार हाइस पर स्केल कर रहा है, बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। छोटी सी खबर आई है लेकिन खबर पॉजिटिव है। दरअसल आप देखें तो ये करीब 1.02 करोड़ शेयर्स यानी ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत अपनी जो हिस्सेदारी है पीएनबी मेटलाइफ में ये आगे जाकर बेचने वाले हैं और इससे इन्हें 120 करोड़ मिलेंगे। अब बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, एनबीएफसीज हैं, इनके लिए तो पैसा रॉ मटेरियल होता है। अगर 120 करोड़ भी आ रहे हैं तो इससे फ़ायदा ही होगा। तो जेएनके बैंक इसको सेंटिमेंटली अच्छी खबर है, पॉजिटिव इन ग्रीन रख दिया है। बाकी केईसी इंटरनेशनल छोटी सी खबर है, 1180 करोड़ का ऑर्डर विन है और लगातार ऑर्डर विन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रूटीन है इनके लिए तो, लेकिन ये स्टॉक भी आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको भी ग्रीन रख दिया। लो, 1180 को छोटा कह रहे हैं तो मेरे तो और भी छोटी छोटी खबरें हैं। किर्लोस्कर ब्रदर्स को 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है वर्टिकल पंप्स और स्पेयर सप्लाई करने के लिए, इन ग्रीन करा। कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं हमें 482 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है 25 डाउनटाउन रियल्टी से मुंबई के महालक्ष्मी में टावर खड़ा करने के लिए, इसको भी ग्रीन कर दिया। इस बीच चाइना के जीडीपी नंबर्स आ रहे हैं एक्सपेक्टेशन से काफी खराब, उस अर्थव्यवस्था के हालात आपकी स्क्रीन पे। खैर, एक जाना था जब इससे हम सीधे मेडल को जोड़ देते थे, आजकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ गया मामला। खैर, ये रखिएगा रडार पे सारी अपडेट्स। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ LTTS। इसके नतीजों का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि जैसे कि शो की शुरुआत में हम डिस्कस कर रहे थे कि IBM में जो गिरावट आई है इसके चलते हम देख रहे हैं कि चाहे आप इन्फी का ADR देखें, विप्रो का ADR देखें, सब में गिरावट है। और IT स्टॉक्स के लिए आप देखें ना तो आज जो खुल के लेने वाला माहौल है नहीं। अब LTTS के नतीजे ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ये बता रहे हैं कि स्लाइटली इनलाइन है और थोड़े से बेटर साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कल HCL टेक के भी नंबर्स हमने आपके साथ शेयर किए थे, तब उसमें भी आप देखें
नंबर्स तो ठीक ही थे, लेकिन दूसरे कंसर्न्स के चलते स्टॉक चल नहीं पाया था। अब LTTS में एक खबर है जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, वो है कि इन्होंने एंथ्रोपिक के साथ करार किया, जहां पर अपने AI इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म्स को एंथ्रोपिक के साथ इंटीग्रेट करेंगे, और ये एंथ्रोपिक AI किसी के साथ भी अगर ये नाम जुड़ जाता है तो सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाते हैं। अब देखेंगे कि आज 9:08 पर ओपनिंग कैसी होती है, लेकिन LTTS क्योंकि खबरें ठीक हैं, ब्रोकरेजेस भी नतीजों में कुछ खराब फ्लैग ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए इसे इन ग्रीन रख दिया। और बाकी एक और स्टॉक है जो काफ़ी बार आपके साथ शेयर किया है, वो है एथर एनर्जी। हमने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, टू व्हीलर में अगर किसी स्टॉक के ऊपर आपको फोकस करना है ना, तो एथर पर करना चाहिए। आप ओला और एथर के मुकाबले कंपैरिजन देखिए, ओला कहाँ से कहाँ आ गया और एथर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इनके पास मार्केट शेयर था नहीं, लेकिन क्या गजब के मार्केट शेयर उन्होंने ग्रैब किए। और जब आपकी सर्विस अच्छी होती है ना, तो लोग प्रीमियम देने में भी हिचकिचाते नहीं। आपको बताया था कि इनका जो स्टैक सॉफ्टवेयर है, इसके लिए एडिशनल पैसे लोग देने के लिए तैयार रहते हैं, और वो जो एडिशनल प्रीमियम फीचर्स बिकते हैं, इसकी वजह से इनकी यहाँ पर ग्रोथ आ रही है। अब दरअसल आज इस स्टॉक को इसके लिए शामिल किया, एक तो ऑलरेडी हाइस पर चल रहा है, 1000 करोड़ हीरो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, और हीरो की ऑलरेडी आप देखें तो 29.48% हिस्सेदारी है। इसके लिए एथर एनर्जी, इसको रखा है इन ग्रीन। एथर मिस हो गया। एथर में एक और खबर है। एथर ने कहा है कि ये 29 अगस्त को अपना इवेंट कर रहे हैं, एनुअल इवेंट, और उसमें ये पहली अपनी मास मार्केट बाइक, अब तक प्रीमियम में कैटेगराइज थी, तो अपनी पहली मास मार्केट बाइक भी स्कूटर सेगमेंट में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो इवेंट भी इंतजार होगा, फंडिंग आ रही है और स्टॉक गजब करा हुआ है बिल्कुल से। आज इनकी बोर्ड मीट भी है वैसे फंड रेजिंग पे विचार करने के लिए, तो क्या पता हीरो मोटो को आपके साथ और भी कोई एंटर कर रहा हो, हू नोस। खैर, रेडार पर रखिए, इंटरेस्टिंग स्टॉक। अगले स्टॉक्स में दो और आपकी स्क्रीन पर आएंगे। रेडार पे रखिए IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। खबर आपकी स्क्रीन पर आएगी, आसान शब्दों में समझा देता हूं, बड़ी टेक्निकल सी थी। इनको लीगल अथॉरिटी मिली है एक्सपोर्ट करने और बेचने के लिए डायरेक्टली चाइना में रॉ हार्ट मेडिकेशन का मटेरियल। तो दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मार्केट्स पे एंट्री, और आसान शब्दों में कह लीजिए आइबुप्रोफेन की डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। बढ़िया खबर है, पर प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक का साल का चार्ट उठाइएगा, ताबड़तोड़ तेजी है। पता नहीं इसी खबर के एंटिसिपेशन में थी तो फिर सेल ऑन न्यूज बन जाएगा। अपन सिर्फ वॉच करेंगे, बहुत ज्यादा तेजी, साल के हाईस पे खड़ा हुआ है स्टॉक आकर। डायरेक्टर साहब चार्ट दिखाने की कोशिश करिए तो वो दिखेगा। दूसरा, सिग्नेचर ग्लोबल, लाल रखा है उसको मैंने क्योंकि क्वार्टरली अपडेट कमजोर है। प्री सेल्स 25% गिरी, कलेक्शंस 28% गिरे, बैलेंस शीट पे डेट, नेट डेट राइज करता हुआ नजर आ रहा है। अपडेट खराब थे इसीलिए इसको लाल रखा। लास्ट दो कौन से? आखिरी के दो स्टॉक हैं, एक तो फार्मा स्पेस में जबरदस्त एक्शन है, आज शुरुआत भी फार्मा स्पेस के स्टॉक के साथ की। सेनोरेस, ये स्टॉक मेरे रेडार पर आया है, और ऑफ रेडार लगातार बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये भी स्टॉक ऐसा है जो लगातार हाइस पर है। इनफैक्ट कल की इसकी क्लोजिंग स्लाइट 1.25% के इंचअप के बाद ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। अब आज मार्केट का मूड माहौल ठीक लग रहा है, फार्मा में ढेर सारी खबरें भी हैं, तो सेनोरिस इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। बाकी हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। हालांकि ये जो चाइना के GDP के आंकड़े हैं ना, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिरा दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं था कि ऐसे खराब आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल सकते, ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। हिंदुस्तान कॉपर हालांकि अपने हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। स्टॉक आप देखें तो बहुत छोटी सी रेंज में चल रहा है। कल देर रात कॉपर की कीमतों में एक स्लाइट इंचअप भी देखने को मिला था, सपोर्ट के पास है। ओपनिंग देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हिंदुस्तान कॉपर फिलहाल के लिए इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। लास्ट दो में भाई दोनों लार्ज ट्रेड्स का अपडेट शेयर करना था, ग्रीन रखा है, लेकिन बायोकॉन ने कल ऑलरेडी बहुत तेजी दिखा दी। रिलीफ रैली टाइप प्ले आउट हुई, खूब बड़ा ट्रांजैक्शन आसानी से प्ले आउट हो गया, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया स्ट्रीट का। पर अपडेट देना था, बायोकॉन में जैसा आवाज ने रिपोर्ट कर रहा था, माइलन ने 4.5 करोड़ शेयर्स BSE पे, तकरीबन 4.5 करोड़ शेयर्स NSE पे बेचे, यानी कि कुल मिलाकर 3,700 करोड़ रुपए के आसपास का माल बिका। खरीदार देखिए, मॉर्गन स्टैनले, सोसाइटी जनरल, वैनगार्ड, विरिदियन एशिया, ई स्प्रिंग, BNP पारिबा, सिटी ग्रुप, घिसालो, गोल्डमैन सैक्स, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, हमारे तमाम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, उसके साथ साथ ऑथम इन्वेस्टमेंट, अबैकस, सब ने पैसा डाला है। एक और लास्ट ट्रेड था SG मार्ट का, इसमें HR ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, प्रमोटर्स नहीं है, मैंने ऐसी चेक करा, 22 लाख शेयर्स कल बेचे। ग्रीन इसलिए रख रहा हूं, खरीदार देखिए, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 11.25 लाख शेयर्स और पब्लिक सेक्टर पेंशन इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने 10 लाख शेयर्स, दोनों FIs, दिग्गज FIs ने ये चंग खरीदा है।
इसको भी ग्रीन ही रखा है। कल ऑलरेडी 4.5% उछला हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। और शुरुआत मैंने की कल के स्टॉक डिविस लैब के साथ। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब्स यहाँ पर भी फोकस रखेगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और डिक्सन टेक लगातार अच्छी खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जेएनके बैंक में खबर है कि केसी इंटरनेशनल को ऑर्डर मिला। एलटीटीएस एंथ्रोपिक के साथ करार किया है। एथर एनर्जी में हीरो निवेश करेगा, तो यहाँ पर फोकस रखेगा। बाकी सेनोरिस फार्मा और हिंदुस्तान कॉपर, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। परफेक्ट है। और 10 और जोड़ दीजिएगा। अलग अलग न्यूज स्पेक्स के चलते कलर शेड्स हैं आपकी स्क्रीन पे। हालांकि आईटी मोड में आ गया है, तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ परेशानी शायद ना हो आईबीएम के खराब अपडेट्स के बाद, लेकिन फिर भी जो डायरेक्टली पार्टनर्स हैं उसके साथ उनको मेंशन कर रहा हूं। इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के कल नंबर्स आने हैं। टाटा एलेक्सी, आनंद राठी शेयर्स और सिग्नेचर ग्लोबल अपने नतीजों या फिर क्वार्टर अपडेट्स के चलते लाल है। किर्लोस्कर ब्रदर्स, कैपेसिटी इंफ्रा, आईओएल केमिकल्स, बायोकॉन और एसजी मार्ट, ये सब इन ग्रीन। अलग अलग रीजन जो स्पेसिफाई कर रखे हैं इसीलिए।